नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। कांग्रेस बीजेपी प्रदेश में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। 5-5 साल सत्ता में राज कर पिछले 30 सालों से इन्हीं पार्टियों का है। 30 सालों से क्या कहा जाए, अगर कहा जाए तो राजस्थान में जब से लोकतंत्र लागू हुआ है तब से इन्हीं दोनों पार्टियों का राज है। पिछले 30 सालों में जरूर 5-5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता रहता है, जिसमें एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है। सियासी मंचों पर दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़ते हैं और यहाँ तक दावा करते हैं कि भाई जेल भेजेंगे। तो अब जरा तस्वीरें दिखाते हैं। राजेंद्र सिंह राठौर के साथ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट के साथ सतीश पुनिया, और एक बयान सुनाते हैं आपको। डोटासरा मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। मदन राठौर शिक्षा मंत्री, ये गोविंद सिंह डोटासरा को जेल भेजने की बात भी करते हैं, बहुत अच्छा दोस्त भी बताते हैं, उनको बेईमान भी बताते हैं, उनको बेशर्म भी बताते हैं। अब राजस्थान की जनता जो उम्मीद लगाकर बैठती है या उम्मीद लगाकर सत्ता परिवर्तन करती है कि भाई ये सत्ता में आएंगे तो जो अन्याय हुए हैं, जो घोटाले के आरोप लगे हैं, उनकी जांच होगी। नेता अधिकारी जिन्होंने गरीबों का, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, वो जेल जाएंगे। लेकिन होता क्या है? गलबहियाँ, दोस्ती के वादे, दोस्ती के दावे और आरोप में कोई कमी नहीं है। मदन राठौर जब से शिक्षा मंत्री बने हैं राजस्थान के, 2 साल से ज़्यादा हो गया है उनको। शायद ही उन्होंने किसी बयान में अपने गोविंद सिंह डोटासरा को निशाने पर ना रखा हो। जेल जाएंगे वो तो इस मामले में जेल जाएंगे, पेपर लीक के मामले में जेल जाएंगे, घोटाले के मामले में जेल जाएंगे। क्या अभी तक गोविंद सिंह डोटासरा से कोई पूछताछ भी हुई है मदन दिलावर जी के विभाग की तरफ से? या पुलिस उनके दरवाजे पर आज तक नोटिस लेके पहुंची है कि भाई मुझे इस मामले में आपसे पूछताछ करनी है, इसमें आपका नाम आया है? तो आखिर ये नेता 4.5 साल जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, सत्ता में जाने के बाद सबके सुर क्यों बदल जाते हैं? आपको याद दिलाऊं, 2020 में सचिन पायलट ने बगावत की, उन पे आरोप लगा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर गहलोत जी की सरकार गिराना चाहते हैं। सचिन पायलट लेकिन इसके बारे में क्या कहते थे कि भाई जो हमने 4.5 साल सड़कों पर संघर्ष करते हुए राज्य सरकार पे जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जाए, वो उनकी अपनी सरकार से मांग थी। लेकिन होता क्या है कि जब उनकी सुनवाई नहीं होती है, वो बगावत करते हैं, तो उन पर आरोप लग जाता है कि भाई आप तो बीजेपी से ही मिले हुए हो। सोचिए, एक आदमी जो बीजेपी से मिला है और बीजेपी पर ही वो जांच के आरोप लगाए गए मामले की जांच करने के लिए अपनी पार्टी से कह रहा है, ताज्जुब की बात होती है ना। अब खैर, सतीश पुनिया और सचिन पायलट की जो तस्वीर साझा हुई, इसके मायने अलग हो सकते हैं, क्योंकि ना सचिन पायलट और ना ही सतीश पुनिया कभी एक दूसरे पर हमलावर रहे। इवन कि सतीश पुनिया तो सचिन पायलट की कई मामलों में आपको तारीफ करते हुए भी दिख जाते हैं। वो ठीक है कि सचिन पायलट के आरोप प्रत्यारोप हुआ करते थे, लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप घोटालों को लेकर, बातों को लेकर थे। कभी उन्होंने व्यक्तिगत किसी पर तीखा टिप्पणी नहीं करी, और शायद यही वजह थी कि सतीश पुनिया जब विपक्ष में थे तब भी, जब सत्ता पक्ष में रहे तब भी, सचिन पायलट पर कभी उन्होंने कोई ऐसी तीखा टिप्पणी नहीं करी जिससे व्यक्तिगत कहा जाए।
तो इस तस्वीर को तो खैर यहाँ पे शामिल करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हाँ देखिए, नेताओं की दोस्ती है, लेकिन असली जनता का दोस्त कौन है? सचिन पायलट ने जनता का दोस्त बनने के लिए अपनी सरकार के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए। मैंने बताया ना, 2018 में वो दिसंबर 2018 में वो शपथ लेते हैं। 19 लगभग उनका ऐसे कट गया जब वो डिमांड करते रहे, भाई ये मांग पूरी करो, ये मांग पूरी करो, नहीं हुआ। अगले साल उन्होंने बगावत कर दी। फिर क्या हुआ, वो सत्ता से उन्हें ना पार्टी से बर्खास्त, उसमें अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें डिप्टी सीएम से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन वो डटे रहे, वो आवाज़ उठाते रहे और लास्ट तक, मई जून का ही महीना था, 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी थी और सचिन पायलट ने पेपर लीक के मामलों को लेकर अजमेर से लेकर जयपुर तक की यात्रा की। और तब गहलोत सरकार कांग्रेस की ही सरकार थी और सचिन पायलट ने यात्रा की, मांग की और पूछा, अपनी सरकार से पूछा कि भाई वो कौन सी जादूगरी है जिससे पेपर लीक हो गए आरपीएससी से, वो कौन से चीज़ें हैं जिससे जो है ये गठबंधन ख़त्म नहीं हो रहा। बीजेपी सरकार जब से सत्ता में है 2 साल में, वो गहलोत पर भी निशाना साधते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, रसरा भी साधते हैं, वो ये घोटाले हुए, वो घोटाले हुए। लेकिन अभी तक बड़े बड़े मगरमच्छ जेल जाएंगे, मगरमच्छ तो छोड़िए, अब जेल तो जाना छोड़िए, मगरमच्छों को अभी तक ये पूछा भी नहीं गया कि भैया आइए बैठ के पूछताछ कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो आखिर राजस्थान में मेरा सवाल वही है कि आखिर राजस्थान की जनता का क्या दोष है पिछले 30 सालों में? उन्होंने 1998 से लेकर 2003 तक गहलोत सरकार को सत्ता में रखा। 3 से लेकर 8 तक वसुंधरा राजे सरकार को सत्ता में रखा। 8 से लेकर 13 तक फिर गहलोत जी आए। इस पूरे दरमियान में आरोप प्रत्यारोप में पीसी हमेशा राजस्थान की जनता। डोडासरा ने कहा ना, मैं उनको बयानी सुनवा देता हूं। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के पेपर आउट, इनके पेपर आउट, हमारे यहां भी पेपर आउट। 12 साल की सीबीआई जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। वसुंधरा जी की जांचें कराओ, रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होता। हम सबको मिलकर के इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, ये पेपर माफिया पकड़े जाएं, जेल के सलाखों में हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। एक दूसरे पे भाले फेंक रहे हैं, गोले फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पेपर लीक पर इससे साफ और नेता और शायद कोई क्या ही बोल सकता है। उन्होंने कहा हाँ, पेपर लीक हुए, आपके टाइम पे भी हुए, मेरे टाइम पे भी हुए, सीबीआई जांच करा लीजिए, पता लग जाएगा, आपकी भी सरकार गिर जाएगी। तो राजस्थान की जनता को अब और स्पष्ट कोई नेता क्या कहे? राजस्थान की जनता को और स्पष्ट कोई नेता क्या ही कहेगा? और जो ये बड़े बड़े भाषण देने वाले नेता हैं, उनके लिए एक आईना है। खैर, आपको क्या लगता है कि दिन कभी राजस्थान में सुधरेंगे? युवाओं का भविष्य क्या होगा ऐसा कि वो पेपर दें, रिजल्ट आए, अच्छी नौकरी ज्वाइन कर लें, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का पेट पाल सकें? क्या ऐसा राजस्थान में कभी हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।